वे सभी स्टूडेंट जो मैट्रिक की परीक्षा 2026 में देने जा रहे हैं वे त्रिकोणमिति के PYQ को करके ही देख कर ही जाना, क्योंकि एग्जाम में आने का 90% चांस यहीं से बन रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखना साइन थीटा का मान कितना दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ बैठा दिए साइन 90। ठीक है, माइनस कॉस, जहाँ जहाँ थीटा का मान है वहाँ पे क्या बैठाएंगे 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो साइन 90 का मान क्या होता है 1, माइनस कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा 2 cos 37 डिग्री माइनस साइन 53 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखो इसको बनाने का टेक्निक है 2, एक को हम चेंज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं cos 90 में से कितना घटाएंगे कि 37 आएगा, तो हो जाएगा 53, है ना। 53 घटाएंगे 90 में से तो क्या आएगा 37 आ जाएगा, बटा में क्या है साइन 53। ठीक है ना, यानी 90 में से 53 घटाएंगे तो क्या आएगा 37 आ जाएगा, और नीचे साइन 53 को छोड़ दिए। अब यहाँ देखो 2, अब यहाँ ध्यान में रखना cos 90 माइनस थीटा, है ना, cos 90 माइनस थीटा तो हो जाता क्या हो जाता है, यहाँ देखो 2 cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा है, साइन 53 है, बटा में क्या है यहाँ साइन 53, तो ये साइन साइन कट गया तो क्या बचा ऊपर बचा 2, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हम लोग। साइन 90 माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ध्यान में रखना सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ हो जा रहा है कोसेक थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हम लोग। करा कॉस है इंटू टेन है बराबर क्या आएगा, है ना, करा कॉस है इंटू टेन बराबर क्या होगा, तो देखो कॉस ए, ठीक है, इंटू टेन ए का क्या करेंगे हम लोग, टेन का फार्मूला है साइन बाई कॉस, टेन का फार्मूला है क्या साइन बाई कॉस, तो ये कॉस कॉस कट गया तो क्या बचा साइन है ना, क्या बचा है यहाँ साइन है, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या बी हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हम लोग। यदि ए बराबर 35 डिग्री तो साइन ए इंटू कोसेक ए का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना यहाँ दिया है साइन ए का मान कितना दिया है 35 डिग्री, तो ए का मान बैठा दिए हम लोग 35 डिग्री इंटू कोसेक ए का मान कितना है 35 डिग्री। ठीक है ना, तो अब ध्यान में रखो, देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन 35 कोसेक 35 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हम लोग। करा यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो कॉस, अब थीटा के जगह पे क्या हम लोग रख रहे हैं 90 डिग्री। ठीक है ना, तो थीटा के जगह पे क्या हम लोग रखें 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान क्या होता है 0, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। अच्छा यहाँ देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा इसको आगे लिख रहे हैं, माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा, है ना, और ये जो प्लस tan स्क्वायर पीछे कर रहे हैं tan स्क्वायर अल्फा, यानी माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा को आगे अब प्लस 9 tan स्क्वायर अल्फा को पीछे कर रहे हैं। अब यहाँ देखो ये दोनों में कितना कॉमन है 9 हम कॉमन ले रहे हैं, यानी माइनस 9 हम लोग क्या कर ले लिए कॉमन ले लिए, तो माइनस 9 कट गया तो क्या बच गया है सेक स्क्वायर अल्फा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और अब यहाँ देखो 9 में भागा देंगे 9 से तो कट गया तो क्या बचेगा tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो माइनस 9 ये गुना है, अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1,
तो -9 गुना 1 क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। साइन 30 बटा में कॉस 30 इंटू कॉट 30 है ना। तब देखो हल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, साइन 30 डिग्री बटा में कॉस 30 डिग्री, ठीक है, गुना कॉट का फार्मूला, कॉट 30 डिग्री है तो कॉट का फार्मूला होता है कॉस बटा में साइन, ठीक है ना, कॉस बटा में साइन। अब देखो ये साइन 30 और साइन 30 कट गया और कॉस 30 कट गया, तो क्या बचा, 1 बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। tan 45 tan 60 बराबर कितना, ठीक है, सॉरी tan 45 अनुपात tan 60 का मान कितना होगा। तो यहाँ tan 45 का मान और अनुपात tan 60 का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, और tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। ध्यान में रखना, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 बराबर कितना होगा, ठीक है। तो इसको देखो, साइन स्क्वायर हम 90 में से अगर 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 75 आएगा, प्लस तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर 15, ठीक है ना, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर 15 छोड़ दिए। अब देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 15, फार्मूला पर बैठा दिए इसको, प्लस यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर 15। अब देखो एंगल सेम है, यहाँ ये कॉस है, ये साइन है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला में 1 होता है, यानी इतना का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ करा 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। अब देखो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, ठीक है, तो हम दोनों में 5 कॉमन ले लिए, दोनों में क्या ले लिए, 5 कॉमन ले लिए। अब यहाँ 5 कट गया तो क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस, अच्छा कॉमन लेना है यानी भागा देना, इसमें 5 कट गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये 5 कट गया तो क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो अब देखो 5 ये गुना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 5 गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी, 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। करा 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो कॉस अल्फा का मान क्या होगा। तो देखो 3 से कट जाएगा क्या मरतबे, 60 मरतबे, तो यहाँ अल्फ़ा का मान कितना आ गया, 60 आ गया, है ना, अल्फ़ा का मान 60 आ गया। तो कॉस अल्फ़ा का रहा है, यानी कॉस अल्फ़ा के जगह पे क्या बैठाएंगे, 60 बैठाएंगे, है ना। तो कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आ रहा है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। यहाँ का दिया है तो 1/√3 इनमें से किसका मान है, साइन 30 का, tan 30 का, cos 60 का, tan 45 का। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, फार्मूला है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। सेक बी इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखना सेक थीटा इंटू कॉस थीटा हमेशा 1 आता है, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलो यहाँ देखो, यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा, ठीक है। जब यहाँ देखो साइन ए का मान कितना दिया है, 45 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। साइन ए का मान क्या बैठा देंगे, 45। अब यहाँ देखो कॉस ए के जगह पे क्या रखना है, 45 डिग्री, ठीक है, जहाँ जहाँ ए था वहाँ 45 रख दिए। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/2,
प्लस में cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, ठीक है। अब √2 का एलसीएम क्या हो जाएगा √2, तो √2 कट गया तो 1, ये √2 कट गया तो 1, ठीक है। अब यहाँ देखो ए का एक यहाँ हम लोग बना रहे हैं 1 के हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो गया √2 हो गया। अब यहाँ हम लोग 2 को √2 गुना √2 कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 को √2 गुना √2 करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। √2 गुना √2 क्या आता है 2 आता है। अब बटा में क्या था √2, तो एक √2 कट गया तो क्या बचा √2, तो ऑप्शन को क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये क्या √2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। यहाँ देखो करा tan 21 बटा में cot 69 का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, tan 90 में से 69 घटाएंगे तो क्या आएगा, सॉरी tan 90 में से 69 घटाएंगे तो क्या आएगा 21 आएगा। तो हम 21 के जगह पे कर दिए 90 माइनस 69, बटा में आ जाओ cot 69, ठीक है। तो अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, थीटा का मान है 69। अब यहाँ पे क्या आ गया cot 69, ठीक है। तो यहाँ cot कट गया क्या अपना मर्तबे 1 मर्तबे, तो आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। sec 30 बटा में cosec 60 का मान क्या होगा। चलो अब देखो sec 30 का मान क्या होता है, यहाँ तो बैठाना पड़ेगा। sec 30 का मान हो जाएगा √2 बटा में 3, है ना। sec 30 का मान √2 बटा में 3 यानी कर्ण बटा में आधार, बटा में आ जाओ cosec 60 का मान होता है cosec 60, एक मिनट यहाँ बैठा ही देते हैं, ठीक है। यहाँ 30 डिग्री है, 30 में यहाँ हो जाएगा 1√3 और यहाँ 2 और यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 60 में देखिए यहाँ √3 1 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ sec 30 में हो जाएगा कर्ण बटा आधार, सॉरी। अब यहाँ देखो sec 30 का मान होता है 2 बटा में √3, बटा में आते हैं cosec 60, cosec 60 हो जाएगा 2 बटा में √3, 2 बटा में √3। तो यहाँ देखो 2 कट गया, √3 कट गया, तो क्या मिला हम लोग को 1, तो आंसर हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। थीटा का मान 45, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर, अब देखो थीटा के जगह पे कितना रखना है 45 रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बैठा दिए 45 माइनस साइन स्क्वायर, थीटा का मान कितना रखना है 45 रखना है, ठीक है। तो देखो cos 45 का मान क्या होता है 1 बटा में √2, cos 45 का मान होता है 1/√2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। हॉल कर रहे हैं। अब यहाँ देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, √2 पे देखो ये स्क्वायर इसका भी है और स्क्वायर इसका भी है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √2 का स्क्वायर क्या देगा 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा। अब देखो 1/2 प्लस माइनस कट गया तो क्या बचा 0 बचा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। tan थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो tan थीटा का मान पूछ दिया है 12/5, तो इसके लिए हम लोग को एक फिगर बनाना पड़ेगा और यहाँ नाम दे दिया हम लोग ए बी और सी, यहाँ एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर देखो लंब बटा में आधार होता है ना, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना दिया है 12, आधार कितना दिया है 5, तो यहाँ देखो इसको लंब आधार और इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तो कर्ण हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो कर्ण हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ देखो लंब का मान कितना है 12 का स्क्वायर, आधार का मान क्या है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपका आ जाएगा 169, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। चलो अब देखो 169 हम लोग कितना करेंगे 13 गुना 13, ठीक। तो आंसर आ गया, यहाँ आ गया कर्ण आ गया 13 आ गया, यानी ए आ गया कितना 13, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर देखो यहाँ कह रहा है साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक। तो लंब कितना है, लंब है 12, कर्ण कितना है 13, तो 12/13 किस में आ जाता है ऑप्शन बी में, 12/13 हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ करा tan थीटा बराबर 15/8, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, इसके लिए भी वैसे ही बनाना पड़ेगा, एक फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ नाम दे रहे हैं ए बी और सी, ठीक है। यहाँ एंगल हो जाएगा थीटा, ये लंब है, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, लंब का मान 15, आधार का मान 8, तो कर्ण हम लोग को निकालना पड़ेगा। कर्ण यहाँ देखो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का मान कितना 15 का स्क्वायर, आधार का मान 8 का स्क्वायर, ठीक। 15 का 225, 8 का स्क्वायर 8 64, ठीक है ना। 15 का 225, 8 का 8 64, कितना हो जाएगा या 5 4 9 6 2 8 2 289 कितना का होता है 17 का होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 17 गुना 17, तो एक रूट में से 17 निकल जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 17, ठीक है। तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक। तो यहाँ देखो लंब कितना है 15 है और कर्ण कितना है 17, ठीक है ना। तो साइन थीटा का मान 15/17 ऑप्शन हो जाएगा क्या बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कह रहा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर या 1 है, ये सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, साइन 10 डिग्री बराबर क्या होगा। अब देखो साइन 10 डिग्री पूछ दिया है, तो साइन यहाँ 90 माइनस कितना घटाएंगे 80 घटाएंगे, ठीक है। साइन अगर 90 में से 80 घटाएंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। तो यहाँ इसको मान लीजिए थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 80 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी कॉस 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। करा इनमें से किसका मान 1/√2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखो साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान। तो कॉस 45 में अगर हम लोग को देखें तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ आ गया 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको हल करके निकालना पड़ेगा। अब देखो इनमें से कौन होगा जो इसको पहले हल करेंगे तो ही आंसर आएगा। तो अब देखो 2 ये गुना है, ठीक है। 2 tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान आपको बैठाना पड़ेगा 1/√3, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3 होता है और 1 माइनस यहाँ tan स्क्वायर 30, तो यहाँ क्या बैठाएंगे 1/√3 का
होल स्क्वायर। tan 30 का मान 1/√3 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2 बटा में क्या हो जाएगा √3। ठीक है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या देगा 1 देगा, √3 का स्क्वायर क्या देगा 3 देगा। ठीक है, तो किसी का बटा 1 कर रहे हैं, तो यहाँ आ गया 2 बटा में √3। अब यहाँ देखो 3 1 का एलसीएम 3 ले रहे हैं, तो 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है ना, तो यहाँ देखो 2 बटा में √3 और 3 में से 1 गया 2 बटा में 3। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 2 बटा में √3 है, अब गुना ये पलटी मारेगा तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। ठीक, तो 2 2 क्या हो गया कट गया, तो ऊपर बचा 3, तो 3 को हम यहाँ देखो ऊपर क्या बचा 3 अब बटा में √3। ठीक है ना, तो हम लोग 3 को √3 गुना √3 कर सकते हैं, बटा में क्या आ जाएगा √3। ठीक है ना, 3 को √3 गुना √3 करेंगे और यहाँ बटा में √3, तो एक √3 कट गया, तो यहाँ बच गया √3, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी √3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। 45 डिग्री tan 45 इंटू सेक 45 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। ठीक है ना, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ कुछ और भी था क्वेश्चन, मिस प्रिंट से छपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। tan 30 इंटू sin 30 इंटू सेक 60 का मान क्या होगा। ठीक है, चलो tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3 गुना sin 30 बराबर क्या हो जाएगा, sin 30 बराबर हो जाएगा 1/2 गुना सेक 60। अब सेक 60 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 2 कट गया, तो बच गया क्या 1/√3, तो ऑप्शन हो जाएगा ये 1 बटा में √3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो हम लोग यहाँ दिया था sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग 1 को कर सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, देखो 1 का फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक, अब देखो यहाँ देखो sin स्क्वायर थीटा इससे गुण, देखो ये ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं, माइनस से क्या हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कट गया। अब यहाँ क्या बचा माइनस, यहाँ बचा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, तो ये कॉस कॉस कट गया तो क्या हो गया 1, तो इक्वल टू -1, तो आंसर आ गया सी में, ऑप्शन सी में -1 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा, या नाम ए बी और सी दे दिए, यहाँ थीटा हो गया। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, इसको लंब आधार और कर्ण बोलते हैं। लंब का मान कितना है 3, आधार का मान है 4, तो कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ लंब का मान 3 का स्क्वायर, आधार का मान 4 का स्क्वायर। 3 का क्या हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5। ठीक है, तो 5 एगो 5 बाहर निकल आया, यानी कर्ण का मान क्या आ गया 5 आ गया है ना, तो कर्ण का मान कितना है 5। तो अब साइन थीटा का मान पूछ रहा है,
यहाँ साइन थीटा का मान लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना। साइन थीटा और लंब बटा कर्ण। यहाँ लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 5, तो 3/5 ऑप्शन डी में मिल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। tan स्क्वायर 60 का मान क्या होता है। tan स्क्वायर 60 का मान पूछा है, तो सबसे पहले tan 60 का मान क्या होता है, √3, और यहाँ स्क्वायर करा था तो स्क्वायर, तो tan यहाँ देखो स्क्वायर रूट कट गया तो क्या आ गया आंसर 3, तो ऑप्शन आ गया ए, है ना। तो ऑप्शन ए आ गया 3। तो ये सभी इम्पोर्टेंट PYQ है, यानी क्वेश्चन है। आप इसको देख करके ही जाना बोर्ड के पहले एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के पहले, ठीक है। तो धन्यवाद।